Hello student, here is a JEE Advanced 2024 question, and if you like my videos, please subscribe the channel and hit the like button. A particle of mass m is under the influence of gravitational field of a body of mass capital M far greater than body of small m mass. The particle is moving in a circular orbit of radius r0 with time period t0 around the mass capital M. Then the particle is subjected to an additional central force corresponding to the potential energy V is equal to m alpha by r cube, where alpha is a positive constant of suitable dimension and r is the distance from the center of orbit. If the particle moves in the same circular orbit of radius r0 in the combined gravitational potential due to A and Vc, but with a new time period t1, then t1 square minus t0 square upon t1 square is given by. तो ये हमारे पास क्वेश्चन है. अब देखिए कि जब भी दो बॉडी एक दूसरे के राउंड रिवॉल्व करती है और कोई फोर्स और प्रेजेंट नहीं हो और सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स हो या दो बॉडी के बीच में लगने वाले न्यूटन्स थर्ड लॉ वाले फोर्स हो, तो ऐसे में वो अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड रिवॉल्व करती है. क्योंकि सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं होना चाहिए. ऐसे में वो सेंटर ऑफ मास के अराउंड रिवॉल्व करती है. अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के कंपेरिजन में बहुत ही लार्ज मास की हो तो ऐसे में बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास ऑलमोस्ट उस लार्ज बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे है. और इसीलिए जब हमने डायग्राम बनाए हैं, देखिए आप केस 1 और केस 2 के, हालांकि केस 2 में थोड़ा हम क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व करेंगे और ऐड करेंगे. केस 1 में हमने कैपिटल एम मास की बॉडी जो है सेंटर पे ली है और उसके अराउंड ये पार्टिकल स्मॉल एम का रिवॉल्व कर रहा है r0 रेडियस में. और हम जानते हैं कि ऐसे में टाइम पीरियड की बात हो रही है तो हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है रिक्वायर्ड किसी भी बॉडी को सर्कल में मूव करने के लिए या किसी भी पार्टिकल को सर्कल में मूव करने के लिए वो एम वी स्क्वायर बाय आर होता है. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एम वी स्क्वायर बाय आर भी बोल सकते हैं और एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर नॉट, ये फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स है. और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स फर्स्ट केस में ओनली एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो जी एम एम बाय आर नॉट स्क्वायर. तो ये हमारे पास पहला स्टेप आ गया है. अपन थोड़ा और लिख सकते हैं, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाय टी, तो 2 पाई बाय टी नॉट, क्योंकि पहले केस में टाइम पे टी नॉट है, जी एम एम बाय आर नॉट स्क्वायर. अब आप फर्दर अगर इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, पहली बात तो एम से एम कैंसिल हो रहा है, फिर भी पहले मैं इस स्टेप को मार्क कर लूँ क्योंकि ये स्टेप अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन का. तो मैंने इस स्टेप को मार्क कर लिया है. अब जो सेकंड केस है पहले उसको डील कर लेते हैं. तो सेकंड केस में क्या हो रहा है, हमारे पास एक पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, वो गिवन है V इज इक्वल टू एम एल्फा बाय आर क्यूब. अब अपन जानते हैं जो फोर्स लगता है किसी पोटेंशियल की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, उसका फॉर्मूला आता है माइनस डी वी डी आर. तो हम यहाँ लगा लेते हैं वो फार्मूला. तो अगर हम यहाँ v की वैल्यू प्लेस करके डिफ्रेंशिएट करें, m और अल्फा तो कांस्टेंट है, 1/r क्यूब का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा -3 आगे और डिनोमिनेटर में r⁴. तो ये हमारे पास फोर्स जो आ रहा है, पहली बात तो आप ये पाइएगा कि ये फोर्स पॉजिटिव आ रहा है. तो फोर्स पॉजिटिव आने का मतलब है कि फोर्स जो है सेंटर की तरफ नहीं लग रहा और सेंटर से अवे लग रहा है. और क्योंकि यार रेडियस r0 है सेकंड केस में भी, तो r की जगह r0 लिख दिया. यानी हम बोल सकते हैं कि ये एडिशनल फोर्स जो क्रिएट हो रहा है ड्यू टू दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो अगर ऐसा यहाँ पे हो रहा है तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स घट जाएगा और हम बोल सकते हैं एम ओमेगा डैश स्क्वायर इंटू आर नॉट, ओमेगा डैश लिखा है क्योंकि टाइम पीरियड चेंज हो चुका है, इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस दिस एडिशनल फोर्स. और इसको फर्दर सॉल्व करें तो एम 2 पाई बाय टी 1 स्क्वायर आर नॉट एफ जी माइनस एफ एडिशनल. अब अगर हम देखें कि जो इक्वेशन हमने पहले मार्क कर रखी है उसमें भी राइट हैंड साइड तो एफ जी ही है, तो ऐसे में अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर लें तो पहली बात तो हमको जो निकालना है वो भी आ जाएगा. ठीक है, देखिए कैसे. तो हम लिखते हैं यहाँ पे, हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2 से हमारे पास आ जाएगा m और आर नॉट कॉमन है, 2 पाई स्क्वायर भी कॉमन है, और तो हमारे पास बचेगा 1 बाय टी नॉट स्क्वायर माइनस 1 बाय टी वन स्क्वायर. और हमारे पास एफ जी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा एफ एडिशनल और इसकी वैल्यू अपन को नोन है. अब हमारे पास इसको सॉल्व करें तो एम आर नॉट
2 पाई स्क्वायर, और हमारे पास ये आ जाएगा 1/T0 स्क्वायर माइनस इंटू T1 स्क्वायर, और न्यूमरेटर में T1 स्क्वायर माइनस T0 स्क्वायर। अब देखेंगे जो हमको क्वांटिटी निकालनी है उसमें डिनोमिनेटर में T1 स्क्वायर है, तो हम यहाँ T0 स्क्वायर को नहीं चाहते हैं। तो आप थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्वांटिटी है जिसको मैंने सर्कल में किया है वो हमारा इक्वेशन नंबर जो 1 है उसका लेफ्ट हैंड साइड है, करेक्ट। अगर ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है तो इसको अपन लिख सकते हैं सिंपली, एफ एडिशनल की वैल्यू एक बार पुट कर लेते हैं 3m अल्फा बाय r0⁴, और अगले स्टेप में हम इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, g लेफ्ट हैंड साइड में जो सर्कुलर कर रखा है gmm बाय r0 स्क्वायर इंटू द रिक्वायर्ड क्वांटिटी T1 स्क्वायर माइनस T0 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3m अल्फा बाय r0⁴। m से m कैंसिल हो जाता है, r0⁴ तो r0 स्क्वायर रह जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा T1 स्क्वायर माइनस T0 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अल्फा बाय gm इंटू r0 स्क्वायर। देखते हैं ये ऑप्शन कौन सा है, और ये ऑप्शन है हमारे पास ए पे हम टिक मार देते हैं। और मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स में लिखिएगा। थैंक यू।